सभी को जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे महर्षि भृगु जी की। भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता इनके दो पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पानी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उनमें ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से बड़ा कौन है। उसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। वे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ उन्होंने अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और ना ही उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया और अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु जी ने ये कहकर कि तुम उन मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारने के लिए दौड़े। अनंतः पार्वती जी ने इनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध को शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। वे खटके वैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो थी नहीं। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झेल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर लात मारी, परंतु भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान, अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता और आपका स्वागत करता। क्षमा कीजिए, कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। ये जानकर वो उनके चरण दबाने लगे और ये सारी बात आकर उन्होंने सभी ऋषि मंडली को बताई और अपना सारा अनुभव सुनाया। तब सभी ऋषियों ने एक स्वर में ये निर्णय किया कि वे एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करेंगे।